My dear students, on behalf of Rasa International School, in this video, we are going to complete chapter number 3 of English language, Matraएं, page number 14 to 16. ये वाली वीडियो में हम बाकी की मात्राएं करेंगे और जो एक्सरसाइजेस हैं वो करेंगे. हम ये वाली मात्राएं पहले ही समझ चुके हैं. अ से लेके ए तक की हम मात्राएं समझ चुके हैं. बाकी की अब हम इसमें समझेंगे. अ के बाद में मात्रा आती है ए की. सबसे ऊपर जो है मात्रा ए की. ए की मात्रा में म के साथ हम ए लगाते तो हो जाता है मैं. तो मैं से क्या शब्द बनेगा? मैं ना. ठीक है. ओ की मात्रा के साथ हम ओ लगाते हैं. ये होती है छोटे ओ की मात्रा. म के साथ ओ लगाया तो क्या हो जाएगा? मो. मोर इसका शब्द होगा. ऐसे ही और बड़े ओ की मात्रा के साथ हम ओ लगाते हैं तो म के साथ ओ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? मो. तो क्या हो जाएगा? मोली. ठीक है. मौली. मौली जो कलावा होता है हाथ में बांधते हैं उसको मौली बोलते हैं ना. तो मौली हो जाएगा. म के साथ ओ की मात्रा लगाई बड़े ओ की. तो ठीक है. अब हम सीखते हैं कि बिंदु और चंद्र बिंदु का कैसे प्रयोग करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं ये है बिंदु. जो कोई भी जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं जब जिस शब्द में बिंदु का प्रयोग होता है उसके लिए. जैसे हमने घ लिखा, घ पे अ लगाया और ड़ लगाया और ट लगाया और ई लगाया. ठीक है. बट ड़ और ड़ जो होता है वो हम बेसिकली मात्रा के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. तो घंटी हो गया. घ अ कि जैसे कोई जैसे मैंने बताया था आपको कि अ स्वर जो है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती. ऐसे ही घ लगाया, ण की जगह हमने बिंदी लगाई. ये बिंदु जो लगाई है और ट और ई की मात्रा घंटी. ऐसे ही ये होता है चंद्र बिंदु. चांद बना के जो हम बिंदी लगाते हैं उसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं. जैसे द के साथ में हमने बड़ा आ और चंद्र बिंदु का प्रयोग किया. त लगाया, त के साथ अ तो दांत. दांत. ठीक है. द आ का डंडा चंद्र बिंदु. त और त के बाद में आ का डंडा नहीं आएगा क्योंकि अ की छोटे अ की मात्रा कोई भी नहीं होती. अब हम जो कोई भी अक्षर के बाद में दो बिंदियां आती हैं उन्हें ह के बोलते हैं. ठीक है. जैसे. ठीक है. तो जैसे आप ये देखिए इसमें हमने न के साथ में अ लगाया, म के साथ में ह लगा दिया. ह मीन्स ये दो बिंदु हैं. तो नमः हो गया. क्या हुआ? ये नमः. ये साउंड जो इसकी आवाज़ जो आती है ये दो बिंदुओं की ह आती है. ठीक है. ऐसे ही अब हम ये सीखते हैं र व्यंजन के साथ ऊ और ऊ की मात्रा वर्ण के बीच में लगती है. जब हम र स्वर यूज़ करते हैं, र व्यंजन जब हम यूज़ करते हैं, र व्यंजन है तो उसमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा जो वर्ण के बीच में लगती है, उन दोनों के बीच में लगती है. देखिए और समझिए. जैसे हमने ये र यूज़ किया, र के साथ हमने छोटा ऊ लगाया तो र के साथ ये छोटे ऊ की मात्रा लगी. ये जो लाल कलर से ऐसे करके जो मात्रा लगी है ये वाली. ऐसे ही र के साथ बड़ा ऊ लगाया तो रू ऐसे उसकी मात्रा लगी बड़े ऊ की. ऐसे छोटे ऊ के साथ जब र के साथ हमने ऊ लगाया छोटा ऊ तो रू बना गया. तो रुपया और गुरु. ठीक है. ये इसके शब्द हो गए. ऐसे ही र के साथ जब हमने बड़ा ऊ लगाया, बड़े ऊ की मात्रा ये वाली लगाई तो क्या बन गया? रुमाल और अमरूद. ठीक है. र का अन्य व्यंजनों के साथ मेल. अब हम देखते हैं कि र का और व्यंजन जो है उनके साथ में कैसे मेल होता है. जब कोई व्यंजन र के साथ मिलता है तो
र उसके पैरों में लगता है। अगर जब हम कोई व्यंजन को र के साथ मिलाते हैं तो र उसके पैरों में लगता है, ऐसे जैसे इसमें लगा हुआ है। जैसे पर और र इज इक्वल्स टू, प के साथ हमने अगर र लगाया तो प के नीचे उसके पैरों में लगेगा र, तो प्रकाश और प्रेम उसके शब्द हो गए। क के साथ में अगर हम लगाते हैं तो क के नीचे र लगेगा, क्रम और क्रोध। ठीक है, ये जो नीचे लगा है ऐसे क बना के, जो ऐसे नीचे ये जो चीज़ लगाई है ये र है। ठीक है, जब र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो र उसके सिर पर लगता है। जब हम र जो होता है किसी भी व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो उसके पैरों में लगता है। जब र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो र उसके सिर पर ऊपर लगता है, तो र उसके सिर के ऊपर भी लग सकता है। कैसे? जैसे र और म लिखा तो हमने म के ऊपर र लगाएंगे। ये देखिए, म के ऊपर हमने ऐसे र लगाया तो क्या शब्द बने? धर्म और मर्म। ठीक है, ऐसे ही र और क के ऊपर हमने र लगाया तो क्र हो गया। ठीक है, तर्क और अर्क, ये उसके शब्द हो गए। अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। जैसे इसमें देखिए एक्सरसाइजेस हैं, ये आपको खुद ही पढ़ना है कि आओ दोहराएं। ये हम चीज़ें सब पढ़ चुके हैं कि अ स्वर जो है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती और प्रत्येक व्यंजन अ स्वर की मदद से ही बोला जाता है और सारे व्यंजन जो होते हैं वो अ की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज हम करते हैं। नीचे के वर्णों को अलग अलग मात्राएं लगाकर चित्र के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, जैसे एक हमें पहले ही करके दिया हुआ है, म और ल लिखा तो म के बाद में आ के डंडे की मात्रा लगाई, ल के बाद में आ के डंडे की लगाई तो क्या बन गया? माला। ऐसे ही कौन है? माली, जो रक्षा करता है गार्डन की, गार्डन को देखता है, देखभाल करता है पेड़ पौधों की। तो म के साथ में आ की मात्रा लगाई, ल के साथ में ई की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? माली। ऐसे ही म के साथ ऊ की मात्रा लगाई, ल के साथ ई की तो मूली। ऐसे ही ये म के साथ ओ की मात्रा लगाई, ल के साथ ई की, मौली। म के साथ ए की मात्रा लगाई, ल के साथ आ की, मेला। चलिए अब हम बाकी के एक्सरसाइजेस देखते हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें ये है, चित्र देखकर सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए। जैसे हमें चित्र देखकर इनको पूरा करना है। फ और ल लिखा हुआ है तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? हमें पिक्चर देख के बताना है। चित्र देखकर फूल, तो इसमें ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है, क और ट लगा हुआ है तो इसमें ए की मात्रा लगेगी। कोट, मकड़ी है ना, तो ये ई की मात्रा लगेगी इसमें। खिलौना में ई की और बड़े ए की मात्रा लगेगी। चिड़िया में इसमें जो मात्राएं लगेंगी वो ये देखिए, इसमें हमने छोटे की मात्रा लगाई है। चिड़ी, या और आ, या के बाद में आ का डंडा, आ की मात्रा। वृक्ष में हमने, जो वृक्ष है उसमें हमने मात्रा लगाई है र वाली कि जो वो नीचे आया है इसमें। ठीक है, वृक्ष हो गया। अब थर्ड एक्सरसाइज है, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गई मात्राओं के दो दो शब्द लिखिए। इन मात्राओं के प्रयोग करते हुए हमें दो दो शब्द लिखें। जैसे जाल, आम। ई की मात्रा से मिठाई, टिकट। और ऊ की मात्रा से मूली, कबूतर। ए की मात्रा से मैना और थैला। ओ की मात्रा से बोतल और मोर। अब हमें इस एक्सरसाइज में देखना है कि इसमें हमें क्या करना है। इसमें हमें बिंदु और चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे सांप है उसमें क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा। शंख में बिंदु आएगा, पतंग में बिंदु और आंख में बिंदु आएगा। जब हम शंख लिखते हैं तो श और फिर बिंदु और ख लिखते हैं। पतंग में ऐसे ही प, त और बिंदु और ग। आंख में ऐसे ही आ, बिंदु और ख। सांप में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं।
आशा करती हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। सारी एक्सरसाइज आपको बुक में और कॉपी में करनी है। धन्यवाद।